जो पूरे पाकिस्तान में ये आग फैल रहा है, इसको बुझाने के लिए हमने फैसला किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। 3-4 दिन बाद इनको याद आता है कि धांधली हुआ है। अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाक में वजारत ना लेने का ऐलान, कहा कि वज़ीर आज़म के लिए वोट नून लीग को देंगे, काबीना में नहीं बैठेंगे। 3 और 2 साल का पावर शेयर फार्मूला मंजूर नहीं। मुझे कहा गया कि 3 साल मियां साहिब को दे दें, 2 साल आप वज़ीर आज़म बन जाएं। मैं इस तरह वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बनूंगा। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठना मेरी जिद नहीं। हमें ना वज़ीर आज़म की कुर्सी चाहिए ना ही वजारतें। पीपी का वोट लेना है तो वजारतें नहीं। सिंध के आवाम को तरक्याती मंसूबे दें। सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। ठट्ठा में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो का पीर पगारा और फजलुर रहमान को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामला तय पाने तक बयानबाजी मुनासिब नहीं। नून लीग और पीपी के अकाबरीन ज़ाबते की पासदारी करें। साबिक वज़ीर ख़जाना और लीग रहनुमा सागदार कहते हैं अभी हतमी नुकात तय नहीं पाए, आज के इजलास में हम पेशरफ्त मुतवक्के है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में तय हुआ था कि मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बयानबाजी नहीं होगी। विफाक में मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम करने का तजर्बा है। पंजाब में भी नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को तैयार हूँ। मौलाना फजलुर रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई, जिन पर धांधली का इल्ज़ाम है वहाँ उनका इत्तेहाद समझ में नहीं आता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, किसी मंसूबे के तहत दिया गया। कमिश्नर का ज़मीर बेचैन था तो पहले बोल देते। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बना दी, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। तहरीक इंसाफ का पंजाब और सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला। दोनों जमातों में मामला तय पा गए। पंजाब और सिंध में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करेंगे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के दस्तावेजात जमा करवाएंगे। विफाक की सतह पर इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा की इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब से मुलाकात। उमर अयूब ने कहा मरकज़ और पंजाब में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म की कुर्सी पानी पीटीआई की अमानत है। जो कुछ अवाम के वोट के साथ हो रहा है वो मदर ऑफ रिगिंग है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कौमी असम्बली में हमारी 180 नशस्तें हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में मजीद 3 विकेट्स गिराने में कामयाब। असफंदियार काकड़, मौलाना नूरुल्लाह, लियाकत लहरी भी पीपी में शमूलियत के लिए तैयार हो गए। आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद ऐलान करेंगे। बलूचिस्तान में पीपी के अरकान की तादाद 14 हो जाएगी। मजीद कई आज़ाद अरकान भी राबते में हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ज़ेर सदारत इजलास। बलूचिस्तान के वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत। सरफराज भुट्टो की नामजदगी का इम्कान। उधर पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को एक बार फिर वज़ीर आला सिंध बनाने का फैसला। सिंध के MPs को कराची बुला लिया गया। लीग रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। आज़ाद रुकन मीर आसिम करदगेलो की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा बलूचिस्तान नवाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है। गवादर समेत पूरे बलूचिस्तान की तरक्की अवलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में दानिश स्कूल बनाएंगे। नौजवानों को लैपटॉप, IT और हुनर सिखाकर जिंदगी में कामयाब बनाएंगे। लीग रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरा हुआ तो आहनी हाथों से निपटेंगे। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे।
तहरीक इंसाफ से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। JUI और PTI के दरमियान पहाड़ हाइल है जिसे अबूर करना आसान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को सीटें मिलने और इंतखाबी धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी लोग मुज़ाकरात और मसले के हल से इनकार नहीं करते। मौलाना फजल रहमान का कहना है कुछ लोग बंद कमरों में नताइज तय कर लेते हैं। आवाम के रिस्पॉन्स को मद्देनजर रखकर ही फैसला करना होता है। जिनसे उम्मीदें होती हैं उनको ही लाया जाता है। अब फैसले मैदान में होंगे। ये एक संजीदा फैसला है। एहतजाजी सियासत होगी। हम सड़कों पर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर मुफाहमत की पेशकश। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। इदारे हमारे अपने हैं। सुलह करेंगे। ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। शाह से ज्यादा शाह के वफादारों को सजा मिलेगी ताकि कोई आइंदा ऐसा काम ना कर सके। सूबे के हुकूक के लिए सबको मेरा साथ देना होगा। हम खैरात नहीं मांग रहे लेकिन हुकूक जरूर लेंगे। मजीद कहा 9 मई हमने नहीं करवाया। इंक्वायरी होगी तो साबित हो जाएगा। कुछ मकामात पर लोगों को रोका और सरकारी इमलाक की तरफ जाने दिया गया। पार्टी पॉलिसी नुकसान पहुंचाने की नहीं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी का पहला इजलास। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स तलब आज से इंक्वायरी कमेटी के सामने बयानात कलमबंद करवाएंगे। अटक, झेलम, चकवाल, तलागंग और मरी के DROs के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13 हल्कों और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के ROs पेश होंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ को आज पेश होने का हुक्म। बलूच तलबा बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल की गुज़श्ता समाअत पर यकीन दहानी के बावजूद बलूच तलबा को बाजियाब नहीं करवाया गया। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा ज़ाती हैसियत में पेश। PSL के सनसनीखेज टाकरे। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 55 रन से हरा दिया। 186 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की बैटिंग लाइन खिज़ां के पत्तों की तरह बिखर गई। आधे से ज़ायद खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। कप्तान शान मसूद ने 30 रन की इनिंग्स खेली। शेब मलिक की 50। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हरा दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेट्स पर 206 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट्स पर 190 रन बना सकी। पेशावर के कप्तान बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी रायगा चली गई।